विषय है, अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है। यह मूल निवासियों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने का आक्रमणकारी अभियान है, एक पर्दाफाश। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि मैं इसके पहले भी ये बात कह चुका हूँ और उसके तायद में, उसके समर्थन में बहुत सारी बातें कह चुका हूँ। मैं प्रिसाइजली वही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ संक्षेप में। जब बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था तो एक बात वहाँ अयोध्या और आसपास में जो अयोध्या के एरिया में लगभग 14 राम के मंदिर है और हर मंदिर का महंत कहता था, जब आरएसएस ने और विश्व हिंदू परिषद ने ये अभियान चलाया था कि जहां बाबरी मस्जिद है वही राम मंदिर, वही राम का जन्म हुआ। तो वो 14 राम के मंदिर के जो महंत है वो कहते थे कि जहां जहां राम का मंदिर है वहां हर जगह महंत कहते थे कि वहां पर राम का जन्म हुआ। मगर आरएसएस और बीजेपी के लोग कहते थे कि नहीं नहीं, जहां राम का मंदिर है वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां बाबरी मस्जिद है वहां राम पैदा हुए। तो मैंने पहले भी कहा कि अय ब्राह्मणों, राम की बदनामी करो मगर इतनी भी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए। बदनामी करो राम की, मगर इतनी भी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए। आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो इस तरह से कहते थे कि वो जो 10 बाय 10 का कमरा है वही राम पैदा हुए। वही जैसे राम जी जब पैदा हो रहे थे तो ये ब्राह्मण लोग जो कह रहे हैं वो सुईन बनकर वहां देख रहे थे। सुईन जो है देसी शब्द है, पता है नॉर्थ इंडिया के लोगों को मालूम होगा। दाई जो बच्चा पैदा करवाती है, मगर उसके लिए दाई शब्द पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। वो वास्तविक शब्द सुईन है। सुईन का पर्टिकुलर काम है कि बच्चा पैदा करवाना, और दाई का काम है जिसका माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, उस ऑर्फन बच्चे को पालना, पोषण करना और उसको माँ की तरह प्रेम देना, उसको बोलते दाई। तो दो शब्द अलग अलग है। शब्दों के बारे में मैं बहुत ज्यादा चूजी आदमी हूँ, बहुत ज्यादा सतर्क आदमी हूँ, बहुत विजिलेंट आदमी हूँ। कौन सा शब्द यूज करना चाहिए इसके बारे में पर्टिकुलर हूँ। तो मगर मैं आप लोगों को खास बात कहना चाहता हूं, राम जन्मभूमि ये जो शब्द प्रयोग है, इस रेफरेंस में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि राम जो है कौशल्या के प्रथम पुत्र थे। और हमारे देश में एक परंपरा है, जब यहां की महिलाएं किसी भी धर्म की हो, मैंने मुसलमानों को यूपी में पूछा कि क्या आपके घर में जो लड़की शादी करके ससुराल जाती है और पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है तो क्या वो लड़की अपने माँ के घर बच्चा पैदा करने के लिए आती है?
तो मुसलमानों ने भी कहा हाँ, हमारे घर में हमारी भी लड़की आती है। तो मैंने उनको कहा कि मुस्लिम लोगों का जो धर्म है वो अरबस्तान में निर्माण हुआ, मगर मुसलमान भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए, कल्चरल दृष्टि से देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, जो एविडेंस उपलब्ध है उसके अनुसार तो मुसलमानों की नेशनैलिटी भारतीय है। और भारत कहां तक है? अफगानिस्तान की जो लास्ट बॉर्डर है वहां तक भारत है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो। मौर्यकालीन नक्शा देखो तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो भौगोलिक नक्शा है वो अफगानिस्तान की लास्ट बॉर्डर जो रशिया को लगी हुई है वहां तक है। और अभी भी वो नक्शा मौर्यकालीन भारत के तौर पर भारत में पढ़ाया जाता है। तो राम की मां कौशल्या अयोध्या में थी। अयोध्या कौशल्या की ससुराल थी। जब पहला बच्चा राम को पैदा करने का समय आया तो स्वाभाविक रूप से कौशल्या अपने मां के घर बिहार गई होगी। कौशल देश बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में है, ऐसा ब्राह्मणों के पुराण बताते हैं। हमने नहीं लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है। तो कौशल देश गई होगी। कौशल देश बिहार में है और अपने मां के घर कौशल्या ने अपना प्रथम पुत्र राम को जन्म दिया होगा। ऐसा हमारे देश की जो परंपरा है उसके अनुसार मानना पड़ता है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां कोई हिस्टोरियन तो है नहीं, मैं आपके जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं। जो परंपराएं हैं हजारों साल से, दुनिया के तमाम हिस्टोरियन लोगों ने परंपराओं को हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर स्वीकार किया। तो ये परंपरा है। इस परंपरा का हिस्टोरिकल एविडेंस बताता हूं। बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो वो अपने मां के घर जा रही थी। तो इसका मतलब मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बता रहा हूं। बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो अपने मां के घर जा रही थी। तो जो लुम्बिनी जंगल है वो जंगल में ही समय हो गया और जंगल में ही बुद्ध की मां ने पैदा किया, जन्म दिया। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जो परंपरा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। तो मैं एक से ज्यादा एविडेंस जो है क्रॉस एविडेंस भी बता रहा हूं। अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि ब्राह्मण ये मान ले, ब्राह्मण ये कहना है नहीं नहीं ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है, हाँ ये बात सही है, ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है, ब्राह्मण ऐसा कह सकता है। जब ब्राह्मण कहता है ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है तो इससे सिद्ध होता है ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। मैं हिस्ट्री के ही एविडेंस को देकर विश्लेषण करके समझा रहा हूं। तो इस दृष्टि से अयोध्या राम की जन्मभूमि नहीं है, समझे? अब विलास खरात ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताए। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रेफरेंस में और सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में जो वो जल्दबाजी में कुछ बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी बातें वो विश्लेषण करने में कुछ बातें रह गई है, मगर मैं जो किसी वजह से वो रह गई है वो बात मैं आपको थोड़ा बताता हूं, विश्लेषण करने से ज्यादा क्लियर होगा। नंबर 1,
उस केस में सुप्रीम कोर्ट में 83 विटनेस थे, सारे के सारे ब्राह्मण। ब्राह्मण जब भी बात करते हैं हिंदू के नाम पर बात करते हैं। ब्राह्मण जब भी बात करते हैं हिंदू के नाम पर बात करते हैं, मगर कोर्ट में जिन SC ST OBC के लोगों को वो हिंदू मानते हैं उनको गवाह देने के लायक नहीं मानते, वो पहले से नालायक मानते हैं। ये बात समझने की है। गिलास खड़ा है क्या? ये पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहां कोई हिस्टोरियन तो है नहीं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं वो हिस्टोरियन नहीं हूं, मगर मैं बोलने के पहले अपने को उस्ताद मानने वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते रहता हूं, तो इसके आधार पर बताता हूं। मैं पुराण और मौखिक आधारों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जजमेंट के लिए आधार बनाया, तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। पुराण ब्राह्मणों ने लिखे, और मौखिक एविडेंस 83 ब्राह्मणों ने दिए। कोर्ट में केस हिंदू के नाम पर है, सारे अखबार लिए रहे हिंदू पक्ष हिंदू पक्ष हिंदू पक्ष, उसमें हिंदू नाम का पक्ष ही नहीं है, वो सारा का सारा ब्राह्मण पक्ष है। ये बारीकी जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है बारीकी, ये बहुत मौलिक बारीकी है। क्योंकि जिन SC ST OBC को ब्राह्मण हिंदू मानते हैं उनको वो गवाह के लायक भी नहीं मानते, वो किसी भी लायक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में अच्छी राय नहीं होती। जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में अच्छी राय नहीं होती, अच्छा ओपिनियन नहीं होता। कैसे? जिसका इस्तेमाल, जैसे इस्तेमाल, अब गांव का आदमी, किसान आदमी खेती में जाता है, टॉयलेट करता है, पानी ना होने की वजह से पत्थर लेता है, पिछवाड़ा पोंछता है, पोंछने के बाद वो पत्थर फेंक देता है, यूज करता है, फेंक देता है। तो ब्राह्मण को भी मालूम है SC ST OBC यूज एंड थ्रो इसके लायक है। तो जिसे ब्राह्मण लोग SC ST OBC को हिंदू कहते हैं, तो ये हिंदू ब्राह्मणों के इस्तेमाल करने लायक है, उस पत्थर की तरह यूज, पोछा, फेंक दिया। ये गवाह के लायक नहीं है, ये इस लायक नहीं है कि इनको गवाह माना जाए, गवाह स्वीकार किया जाए। ब्राह्मणों को कभी भी किसी शूद्रों के समर्थन से, अगर वो उनके समर्थन में भी कोई बात कर रहा है तो भी वो बोल रहे नहीं। मैं आपको महाभारत का एक किस्सा बताता हूं। तक्षक जो नागों का राजा था, वो कर्ण के पास गया। बहुत फंडामेंटल बात है, क्योंकि हम महाभारत को इतिहास नहीं मानते, रामायण को इतिहास नहीं मानते, और ये बात सही भी है, मगर कुछ कथाएं रामायण में और महाभारत में उस समय के इतिहास का रिफ्लेक्शन है। अगर इतिहास जानने समझने वाले लोग अगर इस बात को समझे, तो मैं तक्षक का उदाहरण देता हूं। तक्षक गया कर्ण के पास, और तक्षक ने कहा मैं नागों का राजा हूं, यानी सांपों का नहीं, नाग जो है ये बहुत भारत में सबसे बहादुर लोग थे, जिन्होंने भारत में राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया, वो नाग लोग थे। वो गया कर्ण के पास, कर्ण को कहा ये तुम्हारे कौरव पांडवों के पक्ष में मैं आपका साथ देना चाहता हूं, कर्ण का साथ देना चाहता हूं। तो कर्ण ने क्या कहा जानते हो? नहीं नहीं, ये हमारा आपसी मामला है, हम देख लेंगे, तुम्हारी मदद, तुम बाहरी हो, तुम्हारी मदद नहीं लेंगे। रिकॉर्डेड बात है, बात मिला है।
ये सारे दुनिया को समझने की बात है, कोई सामान्य बात नहीं है ये। और इसे समझने के लिए भी उस लेवल का दिमाग और बौद्धिक समझ चाहिए, तब जाकर ये बात समझ में आती है कि बाहरी लोग, हाँ ये तो बात सही है, ब्राह्मणों के दृष्टि से हम बाहरी लोग हैं। और बाहरी शब्द महाभारत में, बाहरी शब्द का अर्थ बाहरी नहीं है, बाहरी शब्द का वास्तविक अर्थ मूल्यवासी। बाहरी तो वो कर्ण है, बाहरी तो महाभारत के जो पात्र है जो अपने को आर्य कहते हैं वो बाहरी है, मगर वो हम लोगों को बाहरी कह रहे हैं, इसका मतलब है हम जो बाहरी नागों को कह रहे हो, वो नाग मूल्यवासी है। पाटिल साहब समझ रहे क्या? हाँ, ये महाभारत में एविडेंस है। तो भाई एविडेंस के तौर पर आपको बता रहा था कि जो ब्राह्मण है वो उनके आपसी लड़ाई झगड़े में भी हमारी मदद नहीं लेते। नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यहां भी मुसलमानों के साथ जो झगड़ा हुआ उसमें SC ST OBC का इस्तेमाल कर रहे हैं, मदद नहीं ले रहे। मुस्लिम लोगों को ये हिंदू पक्ष नाम का जो शब्द प्रयोग है, ये शब्द समझ में नहीं आता। इतना गालमेल वाला शब्द है, ये समझ में नहीं आता। ब्राह्मण कब हिंदू बन जाते हैं और यकाएक ब्राह्मण बन जाते हैं, ये घालमेल मुस्लिम लोगों के समझ में नहीं आता। वो तो वामन में इस्लाम को समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। ये कितने चालाकी से ये सारी बातें करते हैं, मगर वो हम पकड़ते हैं उन लोगों को। इसलिए हमारे से वो पंगा नहीं लेते, हमारे से झगड़ा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती है। उनको मालूम है कि हमसे अगर झगड़ा करेंगे और हमारे से झगड़ा होगा तो दूसरा भीमा कोरेगा हो सकता है, मालूम है उनको। आमने सामने के लड़ाई में ब्राह्मण भारत में कभी भी विजयी नहीं हुए। और एक बात आपको बताता हूं, आमने सामने के लड़ाई में ब्राह्मण कभी भी विजयी नहीं हुए। ब्राह्मण तब विजयी हुए जब उन्होंने हमें आपस में लड़ाया और हम आपस में लड़ते रहे, तब तीसरे पक्ष के नाम पर ब्राह्मण विजयी। यहां क्या हुआ? यहां ब्राह्मण और मुसलमान लड़ते रहे और तीसरे पक्ष में हम को हिंदू मानकर हमको मुसलमान से लड़ाते और भिड़ाते रहे, और मुसलमानों ने ये जो हिंदू पक्ष जिसको वो लड़ाते भिड़ाते रहे उसको गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया होता तो ब्राह्मणों से लड़ने के पहले वो SC ST OBC का जो पक्ष है, वो पक्ष क्या है उसको जानने की, समझने की और इस लड़ाई में रणनीति के तौर पर उपयोग करने की बात के बारे में गंभीरता से सोचते। मैं नोमानी साहब के इस बयान का हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, मिलजुल कर हम सब लोगों को लड़ना होगा। और आप सब लोग खड़े हो गए और उनकी बात का समर्थन कर दिया, क्योंकि मैं तो यही कह रहा हूं कई सालों से, जो नोमानी साहब ने अभी कहा, यही मैं कह रहा, यही मैं समझा रहा। खुशी की बात है, अब नोमानी साहब खुद कह रहे, तो हम तो पहले से ही कह रहे कि तुम अलग लड़ रहे हो, तुम्हारी पिटाई हो रही, हम अलग लड़ रहे, हमारी पिटाई।
ये सारे नाग लोग थे जिन्होंने ये साम्राज्य स्थापित किया। जैसे मैं पहले कहता था, मूल निवासियों के 6000 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने किए। अब मैं इस सिद्धांत को थोड़ा सुधारता हूं, मूल निवासियों के नहीं, ब्राह्मणों ने नागों के 6000 टुकड़े किए। मूल निवासियों के नहीं, नागों के 6000 टुकड़े किए, जिनका सबसे ज्यादा डर ब्राह्मणों को था। और हमारे ही पूर्वजों को आपस में लड़ाकर ब्राह्मणों ने इन लोगों को मारा। और एक समय ये पुराणों में लिखित है, और इसके सबूत है, इसके आधार पर यह बात मैं बोल रहा हूं। पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण है, उसने हत्या करके वो वहां से निकलकर वाराणसी आया, वाराणसी से फैजाबाद आया। फैजाबाद का सारा भूप्रदेश, उसका भौगोलिक क्षेत्र का नाम साकेत है। भौगोलिक क्षेत्र का नाम साकेत है, ध्यान रखो। भौगोलिक क्षेत्र का नाम फैजाबाद नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र का नाम साकेत है। और ये जो योगी आदित्यनाथ है, ये जहां से आया है, ये गोरखपुर से आया है। गोरखपुर का नाम गोरखनाथ, गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर पड़ा। गोरखपुर जो नाम है, ये गोरखनाथ जो था उसके नाम पर पड़ा। गोरखनाथ कौन है? तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा साहित्यिक पंडित था उत्तर प्रदेश का, उसने लिख के रखा, गोरखनाथ तंत्रयानी बौद्ध है। हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, ये 4 शाखाएं हैं मुख्यतः बुद्धिस्ट लोगों की। उसमें गोरखनाथ तंत्रयानी जो शाखा है, उस शाखाओं के प्रमुख आचार्यों में एक आचार्य, खुद ब्राह्मण कहते हैं, यानी बुद्धिस्ट है। और उस बुद्धिस्ट मठ का प्रमुख नाथपंथी, ये लोग नाथपंथी कहते हैं अपने को, बराबर है, प्लस नाथपंथी। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने तक भाजपा का सदस्य नहीं था, उसका अपना अलग संगठन था। वो पॉलिटिकल लेवल पर बीजेपी से चुनाव लड़ता था, उसका जो, जिसका वो उत्तराधिकारी
वहां भागवत जाता है। मैं अमेरिका गया, वहां भागवत गया। मैं लंदन गया, फिर वहां भागवत गया। जिस समय में मैं लंदन में था उसके 2 दिन पहले भागवत हुआ। अरे मैंने कहा मेरा पीछा क्यों कर रहा है भाई आदमी, मैं जहां जा रहा वहां वो पहले। मैं शिकागो गया, वो भागवत को पता चला कि वामन मेश्राम वो शिकागो में जहां धर्म सम्मेलन हुआ था वहां जाके आया और वहां ये बोल के आया। तो मुझे काउंटर करने के लिए उन्होंने फिर वहां सम्मेलन लगाया। तो मुझे मालूम हुआ तो मैंने अमेरिका के हमारे लोगों को कहा मुर्दाबाद करने के लिए जाओ। तो मुर्दाबाद वहां भागवत का शिकागो में मुर्दाबाद हुआ। मैं भारत में था, मैं वहां नहीं था, मुर्दाबाद में। हमारे लोग अब दुनिया में हर जगह जो है। मैंने कहा कुछ मत करो, कम से कम मुर्दाबाद तो करो, रिकॉर्ड में रखो कि हमने तुम्हारा स्वागत नहीं किया, मुर्दाबाद किया। क्योंकि हमें ये लड़ाई, क्योंकि अभी क्या है दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, तो ये बहुत ज्यादा ये हो गई है। तो जिस पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने वो आया, सम्राट रुद्रदत्त मौर्य की हत्या करके फैजाबाद आया और फैजाबाद के 7 किलोमीटर का जो एरिया है फैजाबाद से, वहां पर उसने अयोध्या बनाया। और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि उसने जानबूझकर पाटलिपुत्र में हत्या करने के बाद जानबूझकर साकेत चुना। अभी जो नए सबूत हमारे पास आ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सबूत हमारे पास आ रहे हैं, साकेत दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था और मूल निवासियों के बहुत बड़े आस्था का केंद्र था। वहां पर उन्होंने अयोध्या कैपिटल बसाया। उस कैपिटल का राजा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, उस कैपिटल का राजा रामायण में लिखा हुआ है राम था और इतिहास में पढ़ाया जाता है पुष्यमित्र शुंग था। कुछ समझ में आ रहा है? इतिहास उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में लिखा हुआ है अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था, इतने पीरियड से इतने पीरियड तक था। और रामायण में पढ़ा जाता है अयोध्या का राजा राम था। तो अयोध्या का राजा राम था, ये ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे बना? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो आजमगढ़ का केदारनाथ पांडे नाम का ब्राह्मण है, उसने वोल्गा से गंगा नाम का किताब लिखा। उस किताब में उन्होंने लिखा कि पुष्यमित्र
उसके पहले हुआ। वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक बुद्ध के विरोध में गाली गलौज है। नोमानी साहब, पैदा की जाती है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। हमने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। और वाल्मीकि ने रामायण में लिखा, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं और प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है। और ब्रह्मा का मतलब है, ये कह सकता है, वाल्मीकि के कहने का मतलब है, मैं लुंगे सुंगे ब्राह्मण के खानदान का आदमी नहीं हूं, डायरेक्ट ब्रह्मा के खानदान का हूं। ये रामायण में लिखा हुआ है।
हाईकोर्ट का लॉयर ब्राह्मण था। उसके बाद ब्राह्मण महासभा के लोग गए, कहा कि वामन मेश्राम के खिलाफ केस करना है। वो हाईकोर्ट के लॉयर ने, जो ब्राह्मण थे, आंदोलनों के सफल होने के लिए शहीदों की जरूरत होती है। हम लड़ने वाले हैं। मैं सारे उनके एविडेंसेस है, उनके एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं।
उनको अवतार शब्द सुना है, मालूम नहीं अवतार क्या है। असुरों का सत्यानाश करने वाला जो होता है वो अवतार लेता है, दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का। तो यहां जितने एससी एसटी ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए कि ऋग्वेद में तुम्हारे बाप दादाओं को दैत्य, दानव, राक्षस कहा और इनको मारने वालों को बोलते हैं ईश्वर का अवतार है। तो सम्राट गुरुदत्त मौर्य, उनके पुरखे दैत्य, समय नहीं लगेगा। हम तो समझ रहे थे कि ये लड़ाई हमको अकेले ही लड़नी पड़ेगी, मगर अभी नोमानी साहब ने पब्लिक में ऐलान किया